Class 7, Chapter 8, name is comparing quantities. Exercise 8.3, question 1 to 5 completed in last video. Question 6 is जूही sells a washing machine. ठीक है, जूही मशीन सेल करती है. जब सेल वो लगाया मीन्स अपन उसको सेल कर रहा है. ठीक है, सेलिंग मीन्स बेचना. ठीक है, जूही सेल अ वॉशिंग मशीन, उसको सेल कर रही 13,500 में. ओके, सी लॉस, तो मीन्स उसको लॉस हुआ उसको 20% का. जब अब जितने भी उसने परचेस की हुई है तो उसमें गिवन नहीं कि कितने की परचेस की है, सिर्फ यही गिवन है कि उसने सेल की है वॉशिंग मशीन. सेल की है तो सेल इतने की है और उसने 13,500 की. सेल करने पर उसको लॉस हुआ 20% का इन द मार्केट. व्हाट वाज द प्राइस विच द व्हाट इज, कि उसने वॉशिंग मशीन कितने की परचेस की थी, कितने की खरीदी थी, तो ये अपन को फाइंड करना है. लुक दिस सॉल्व 6. सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन जो गिवन होगा क्वेश्चन में पहले अपन वही राइट करेंगे. ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन है तो सेलिंग प्राइस अपन राइट कर देंगे. सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ₹13,500 एंड लॉस परसेंट गिवन है. लॉस परसेंट 20% है. ठीक है, अब ये बताइए कॉस्ट प्राइस. जब भी अपन किसी कोई चीज फाइंड करते हैं जैसे कि लॉस परसेंट है तो लॉस फाइंड करेंगे. ठीक है, अगर प्रॉफिट परसेंट होगा तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन 5 भी किया था. तो हमेशा ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर ही फाइंड करते हैं. सिर्फ इतना याद रखिए, ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर ही फाइंड करते हैं. कभी भी सेलिंग प्राइस पर फाइंड नहीं होता, कॉस्ट प्राइस पर ही फाइंड होगा. अगर कॉस्ट प्राइस अपन को गिवन नहीं है तो एक्सलेट कर लेंगे, लेकिन सेलिंग प्राइस पर फाइंड नहीं करेंगे. गॉट इट. लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बी ₹X. ठीक है, कॉस्ट प्राइस एक्सलेट की है क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है. अब लॉस कितना है तो ये अपन फाइंड करेंगे. तो लॉस परसेंट ऑफ सीपी मैंने बताया ऑलवेज कॉस्ट प्राइस पर ही फाइंड करना है. अगर कॉस्ट प्राइस गिवन होगा तो अच्छी बात है और नहीं है तो एक्सलेट कर लेंगे. गॉट इट कि लॉस कितना है इसी तरीके से फाइंड करेंगे. लॉस परसेंट ऑफ सीपी, क्योंकि लॉस फाइंड करें तो लॉस परसेंट ही तो आएगा. लॉस परसेंट ही तो फाइंड करें कि मतलब उसका कितना लॉस हुआ है उसको. ओके, 20% ऑफ सीपी को एक्सलेट किया. 20/100 बिकॉज परसेंट का अपन में 100 राइट कर देते हैं. ऑफ की प्लेस पर मल्टीप्लाई एंड एक्स. अभी देखिए 10 से 10 कैंसिल. 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10. ठीक है, अब अपसाइड क्या इसके डाउन में 1 है तो x1 जा x ही रहेगा, 5 1 जा 5. x/5 उसको लॉस हुआ है. ठीक है, आपको एग्जैक्टली मतलब वैल्यू पता नहीं है तो अपन को ये x की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि कितना लॉस हुआ है. उसके बाद अपन क्या फाइंड करेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितना है. x को ही तो कॉस्ट प्राइस लेट किया है. कॉस्ट प्राइस x को ही तो लेट किया. अगर x अपने पास आ गया तो कॉस्ट प्राइस आ गई. गॉट इट. Therefore, selling price equal cost price minus loss. ठीक है, दिस इज फॉर्मूला. अगर लॉस गिवन होगा तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ठीक है, ये किससे आया ये फॉर्मूला, अगर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो अगर लॉस है अपने पास. ठीक है, मैं तरीका ही बता दे रही. लॉस का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अगर सेलिंग प्राइस अपने पास है तो सेलिंग प्राइस माइनस है, क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल और मीन्स जो माइनस है तो अपन इस साइड लिया. अब इस साइड क्या है लॉस और जी माइनस में है तो इस साइड आ गया तो माइनस CP. ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं. अब CP माइनस लॉस हो जाएगा. ओके, क्या होगा SP इक्वल CP माइनस लॉस. ठीक है, मीन्स जो अपने फॉर्मूले है ना लॉस और प्रॉफिट, उसी से ये फॉर्मूले बनते हैं. ठीक है, आप लोग इससे भी राइट कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं. क्या होगा CP माइनस लॉस. अब CP मीन्स SP मीन्स सेलिंग प्राइस अपन को गिवन है कितनी 13,500. ये राइट की. इक्वल CP कॉस्ट प्राइस क्या लेट किया x माइनस और लॉस अपने पास आया है x/5. ओके, अब इसको सोल्व करेंगे. अपॉन में 1 लगा लेंगे. ठीक है, अभी इसको एलसीएम लेकर सोल्व करना पड़ेगा. 13,500
13,500 इक्वल 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से राइट कर 5 बन जा 5x, x बन जा x, माइनस है तो माइनस। अब 5x में से 1x को माइनस करेंगे तो 4x बचेगा। 13,500 इक्वल 5x में से 1x माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 4x अपॉन में कितना है 5। अब यहाँ से x की वैल्यू लेकर आना है, तो x की वैल्यू लेकर आना तो x के पास में जो भी डिजिट हैं उसको इक्वल के अपन को इस साइड लेकर जाना पड़ेंगे। ओके, तो क्या राइट कर देंगे 13,500, जो डिजिट डिवाइड में होगी वो मल्टीप्लाई में जाएगी। ओके, और जो डिजिट मल्टीप्लाई में होगी वो डिवाइड में होगी। ओके, इस अपोजिट हो जाता है। इक्वल में क्या बचा अपना x, इसको इस तरीके से अपोजिट करके राइट कर सकते हैं, x लेफ्ट और राइट में। ओके, अब इसको कट कर देंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 से 5 तो कट नहीं होंगे, लेकिन ये तो कट हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 बचेगा तो 15 हो गया। 2 7 जा 14, 1 बचा 10 होगा। 2 5 जा 10, 1 0 और है तो ये क्या आ गया 0। ये 2 से और कट हो जाएगा तो सब यहाँ पे 0 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, 7 आ गया, 7 से बिग नहीं होना चाहिए। 2 3 जा 6, तो 1 बचेगा तो 15 हो गए। ठीक है, 2 7 जा 14 और 1 और बचेगा 2 5 जा 10। ठीक है, अब अपने पास यहाँ पे क्या बचा 3,375 अपॉन में 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है अपॉन 1 है मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 1 तो हट ही जाता है, लेकिन मैंने लगा के बता दी क्योंकि 1 ऑलरेडी होता है कोई डिजिट के डाउन। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। 5 5 जा 25, 5 2 कैरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 5 7 35, 35 2 37, तो 37 यहाँ आ गया, 7 आ गया, 3 कैरी 3 के पास आएगी। 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 18 के यहाँ पे 8 और 1 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 1 16। ओके, x की वैल्यू आ गई, मीन्स अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया जो अपन ने लेट किया था। ओके, हैंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹16,875। ओके, दिस इज आंसर क्वेश्चन 6 completed. Now 7th question is first point. Chalk contain कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, मीन्स इसमें कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन का रेशो गिवन है 10:3:12। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मीन्स जो फर्स्ट है तो फर्स्ट का ही रेशो रहेगा, मीन्स कैल्शियम का 10 है, जो सेकंड कार्बन है तो कार्बन का 3 है, थर्ड ऑक्सीजन है तो थर्ड पे 12 है तो ऑक्सीजन 12। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। मीन्स चॉक में जो कार्बन है, कार्बन की जो चॉक है तो मीन्स क्या करना है, ओके, चॉक में कार्बन का परसेंट फाइंड करना, ओनली कार्बन का। अभी बताइए इसमें से कार्बन का रेशो कौन सा है, तो इसमें बिटवीन है, कैल्शियम है पहला, सेकंड वाला क्या है कार्बन है, तो कार्बन 3 आ रहा है। ठीक है, सिर्फ कार्बन का ही फाइंड करना है, तो ओनली अपन को 3 का ही परसेंट फाइंड करना है। गिवन परसेंट कौन सा है फर्स्ट पॉइंट में, गिवन रेशो। ठीक है, गिवन रेशो है 10:3:12, यही क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब जिसका फाइंड करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सबको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो अपन परसेंट फाइंड कर पाएंगे, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में किया था। पहले अपन रेशो को, सारे रेशो को प्लस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में परसेंट फाइंड करते हैं। तो टोटल पार्ट 10 + 3 + 12 कितना हो गया टोटल 25। अब पार्ट और कार्बन, सिर्फ कार्बन का ही फाइंड करना है, और कार्बन का कितना है 3। ठीक है, और टोटल कितना आया 25। ओके, अब अपन को क्या फाइंड करना है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन पार्ट इन चॉक 3/25। ठीक है, पहले तो पार्ट राइट किया कार्बन का जो फ्रैक्शन है, और परसेंट फाइंड करना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, कितना आ गया ये 3 × 4 मीन्स 3 4 जा 12%। ओके, परसेंट बताना था तो ये अपना परसेंट में आ गया। ओके, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक। ठीक है, कार्बन इज 3 किलोग्राम। ठीक है, कार्बन कितना है 3 किलोग्राम है, 3 ग्राम है। ठीक है, कार्बन 3 ग्राम है। व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। ठीक है,
अब उसका वेट बताना है कि चॉक स्टिक कितना वेट है। सेकेंड पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ कार्बन इन चॉक स्टिक, ठीक है 3 ग्राम जो गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, इसको राइट किया। लेट द वेट ऑफ चॉक बी एक्स, ठीक है जो वेट फाइंड करना है तो उसको अपन ने एक्स लेट कर दिया कि उसका x ग्राम है। ओके 12% ऑफ x, परसेंट क्यों, क्योंकि परसेंट अभी जो अपन ने फर्स्ट पॉइंट में फाइंड किया है कि कार्बन का परसेंट कितना आया है 12%, ठीक है अभी फाइंड किया कार्बन का परसेंट आया है 12%, ठीक है 12% ऑफ x मीन्स उसका वेट कितना है, ठीक है ये अपन को फाइंड करना था x इक्वल में 3, ठीक है क्वांटिटी कितनी है 3। अब इसको राइट करेंगे 12 अपॉन में परसेंट का अपॉन में किया जाता है 100, ऑफ की प्लेस है मल्टीप्लाई x इक्वल में 3। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 3 है तो पहले 3 ही राइट करेंगे। अब x के मल्टीप्लाई में जो डिजिट मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाएगी एंड मल्टीप्लाई जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी। ओके अब इसको अपन कट करेंगे 3 1 3 3 4 12, x इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 100। अब ये कट हो जाएगा 4 1 4 4 2 8 2 बचेगा 20 हो जाएगा 4 5 20, ठीक है आंसर कितना आ गया 25। x की वैल्यू 25 आ गई जो अपन को फाइंड करना था। हैंस द वेट ऑफ चॉक स्टिक इज 25 ग्राम, तो मीन्स इसका वेट कितना है 25 ग्राम, ठीक है क्योंकि x को ही तो अपन ने वेट को एक्सलेट किया था तो x की वैल्यू आ गई तो अपना ये वेट आ गया। ओके सेकेंड पॉइंट कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन 7 कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8, I am reading question 8. Amina buys a book for ₹275. अमीना है बुक बाय कर रही है मीन्स खरीद रही है ₹275 एंड सेल्स एंड उसने सेल की। अब कितने की सेल की है ये तो उसमें गिवन नहीं है, लेकिन सेल करने के बाद उसको लॉस हो रहा है 50% का, ठीक है क्या हो रहा है 50% का लॉस हो रहा है। हाउ मच डज द सेल इट फॉर, कि उसने सेल कितने में की है ये फाइंड करना है। लुक दिस सॉल्व 8, द कॉस्ट ऑफ अ बुक मीन्स उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है बुक की 275, क्वेश्चन गिवन है एंड लॉस परसेंट गिवन है 50%। ओके 50% गिवन है, ठीक है अब ये बताइए कि परसेंट मीन्स लॉस 15% का हो रहा है कि अब लॉस कितने का हो रहा है, ये तो परसेंट में है कि लॉस वो कितने का रहा है, ठीक है तो ये फाइंड करने के लिए अपन यहाँ पे लॉस फाइंड करेंगे, लॉस परसेंट ऑफ सीपी। मैंने बताया था हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही फाइंड करते हैं, कभी भी सेलिंग प्राइस पर फाइंड नहीं करते। अगर आपको कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है तो उसको एक्सलेट कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे लेकिन अपन को कॉस्ट प्राइस गिवन है तो नो प्रॉब्लम, तो अपन एक्सलेट नहीं करेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस नहीं होगी तब एक्सलेट करेंगे। ओके लॉस परसेंट मीन्स 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस अपन को गिवन है 275। ओके तो अब यहाँ पे 15 अपॉन में परसेंट का अपॉन में 100 हो जाता है, ऑफ की प्लेस पर मल्टीप्लाई 275। ओके अब ये कट करेंगे, किससे कट होगा, कौन सी डिजिट से कट होगा, ये 2 से तो कट हो रहा है लेकिन 2 से ये कट नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही तो अपन 2 से कट नहीं कर सकते, तो ये 5 से कट हो जाएगा। 5 2 10 1 0 तो 1 0, 5 3 50, अगेन राइट कर देंगे 5 4 20, 5 से कट हो रहा है 5 4 20, 5 5 25, 25 के बाद 27 में 2 बच रहे हैं 25 हो जाएगा, ठीक है 5 5 25। अब इसके बाद ये कट नहीं हो रहा, ठीक है अब कट नहीं हो रहा तो अब ये राइट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ से 3 बचा अपॉन में 4 और मल्टीप्लाई 55, इसके अपॉन में 1 लगा देते हैं। ओके अब 55 एंड 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 5 3 15, 1 कैरी 5 3 15, 15 एंड 1 16 अपॉन में कितना 4। अब 165 4 का डिवाइड कर देंगे, यहाँ देखिए 4 4 16, अब कितना है 5, 4 1 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, पॉइंट लगाकर 0,
ठीक है। 5 2 जा 8, कितना बचा 2, पॉइंट की फिर से 0, तो 4 5 जा 20, ठीक है। रिमाइंडर 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 41.25, 41.25। लेकिन ये अपना आया क्या है, ये अपना सिर्फ लॉस आया है अभी, क्योंकि अभी अपन लॉस ही तो फाइंड कर रहे थे, ठीक है। लॉस आ गया, लेकिन अभी अपन को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अपन को कि कितने में सेल की गई, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, दिस इज फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कॉस्ट प्राइस अपन को ऑलरेडी गिवन है 275, ठीक है। कॉस्ट प्राइस गिवन है 275 माइनस लॉस अभी अपने पास आ गया 41.25, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे 275, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं तो 0.0 लगा लेंगे, 41.25 माइनस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको राइट करना नहीं आता है तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि हम पॉइंट है, पॉइंट के डाउन पॉइंट लगाइए, और इसके लेफ्ट साइड में 41 है, पॉइंट के राइट साइड में 25, ठीक है। और जो प्लेस ब्लैंक है वहां पे क्या लगा लेंगे 0। अब इनका क्या करना, माइनस कैरी ले लेंगे, 10 बेस 5 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे 9 बचेगा, 0 होती है 9 बचता है, 9 में 2 7, यहाँ से कैरी ली थी, कितना बचेगा 4, 4 में से 1 3, 7 में से 4 3 एंड 2, ठीक है। पॉइंट के डाउन पॉइंट, आंसर कितना आ गया 233.75, ओके, 233.75 रुपीज। Hence, Amina sells a book for rupees 233.75. Okay, this is answer. Question 8 completed.